हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक मॉडल्स पढ़ रहे थे और मॉडल्स के अंदर हमने पिछले वीडियो में वुड स्टार्ट किया था, या शायद वुड पढ़ रहे थे। वुड थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा लंबा खींच गया, तो उसके अंदर कुछ 2-4 पॉइंट और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वुड का एक और उपयोग होता है कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है, तो या स्ट्रॉन्ग होप है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, वुड के साथ एक शब्द और जुड़ता है और वो है दैट, वुड दैट। ठीक है, मान लो कि कोई इच्छा होगी कि काश वो मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लेती। ठीक है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा है, काश मैं एक बार उससे मिल लेता। ठीक है, या क्या काश मैं उससे एक बार मिल लूँ। तो ये है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो यदि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग होप हो तो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसके साथ दैट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग होप और डिज़ायर, कि किसी चीज़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होप है या डिज़ायर है तो हम उसको व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वाक्य वुड दैट से स्टार्ट होगा और आगे कुछ भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, हम सब स्टूडेंट हैं और हम यही चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे इजी आए। ठीक है, तो वुड दैट का वैसे अर्थ निकाले तो ये होता है काश। हम कहते हैं ना, काश क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे इजी आए। तो ये हमारी कितनी हर स्टूडेंट के मन की ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि काश सारे के सारे क्वेश्चंस इजी आए। तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे लिखूंगा इसको, हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे, वुड दैट ऑल क्वेश्चंस वर so easy to answer। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा इजी हो। ठीक है, या मान लो कहते हैं ना कि काश वो एक बार अपने, उसकी इच्छा है कि बहुत उसकी ज़्यादा इच्छा है कि वो काश अपने एक बार अपने पोते को देख ले। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, वुड दैट he could see his ग्रैंडसन। ठीक है, या ग्रैंड चिल्ड्रन, जो भी आप लिखना हो। तो वुड दैट यानी कि काश वह अपने ग्रैंडसन को देख पाता या देख पाती हो, तो सी लिख लो। ठीक है, इसी तरह मान लो कि एक और अगर मैं वाक्य लिखूं कि मैंने लिखा वुड दैट she had seen her son before she died। ठीक है, कि काश एक बार उसने अपने बेटे को देख लिया होता इससे पहले कि वो मर गई। ठीक है, मतलब मरने से पहले काश उसने एक बार अपने बेटे को देख लिया होता।
तो वुड दैट का मतलब होता है, जैसे हिंदी में अर्थ निकालते हैं ना, काश, मतलब किसी की बहुत ऐसी इच्छा हो, काश ऐसा हुआ होता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, किसी की होप हो, तो उसके लिए हम वुड दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी के साथ यदि अगर कोई वाक्य आई विश से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आई विश क्लॉज के बाद वुड का प्रयोग होगा। आई विश ये क्लॉज है, लेकिन आई विश के बाद आगे जो भी हम विश लिखेंगे, उसके बाद जो भी वाक्य के अंदर जो भी वाक्य हो उसके अंदर वुड का प्रयोग तो होगा ही होगा। जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, आई विश ही वुड कम एंड मीट मी, या फिर मैंने लिखा आई विश समवन वुड हेल्प मी। ठीक है, या लिखा आई विश दे वुड सेटल देयर डिस्प्यूट। तो आई विश यानी कि मैं कामना करता हूँ, ठीक है, या मेरी इच्छा है कि ही वुड कम यानी कि वो आए और मुझसे मिले। तो आई विश ये क्या, ये क्लॉज है, और आई विश के साथ जो भी जुड़ेगा वाक्य उसके अंदर वुड होगा ही होगा। ठीक है, तो आई विश ही वुड कम एंड मीट मी। इसी तरह आई विश समवन वुड हेल्प मी, कोई मेरी मदद करे। ठीक है, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि कोई मेरी मदद करे। आई विश दे वुड सेटल देयर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। ठीक है, तो आई विश यानी मैं ऐसी कामना करता हूँ कि वे है अपना वो झगड़ा है उसको क्या कर दे, सेटल कर दे। ठीक है, तो ये इतना लिख लो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहा है वुड का, वो करके हम वुड को यहीं पर मतलब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि वो पॉइंट में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस बताने के लिए किया जाता है। प्रेफरेंस यानी कि मान लो कि आपको पूछा जाए तो हो सकता है आप कहोगे कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय अच्छी लगती है। ठीक है, फिर आपको मान लो मूवी के बारे में पूछा जाए तो मतलब आपने कहा कि मुझे हॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है। कोई कहेगा मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, कोई अगर मान लो ये कहे कि मुझे चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम अच्छा लगता है। कोई ये कहे कि मुझे किताबें पढ़ने से ज़्यादा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब प्रेफरेंस की बात आ जाए, ठीक है, कि इसके मुकाबले ये चीज़ ज़्यादा हम किसी को मायने देते या पसंद करते या करना लाइक करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर वुड का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखो। चलो वही मैं आपको समझ देता हूँ। इतने लिख लेते। ठीक है, अब देखो वुड रेदर और वुड प्रीफर दोनों में अंतर क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला ये होता है वुड रेदर वाला, सब्जेक्ट प्लस
वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट चॉइस प्लस देन प्लस सेकेंड चॉइस। ठीक है, अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा, ये वुड रेदर है ना, इसको हिंदी में अगर इसका अर्थ निकालने जाए ना तो इसका मतलब निकलता है अपेक्षाकृत। अब अपेक्षाकृत कैसे निकलता है वो भी मैं लिख बताऊंगा। ठीक है, वह चाय की अपेक्षा या चाय की अपेक्षाकृत कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। ठीक है, या मैंने कहा वह चॉकलेट की अपेक्षा आइसक्रीम ज़्यादा खाता है। ठीक है, या मैंने कहा वह कार की अपेक्षा बाइक ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, वैसे तो हिंदी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों को ये वुड रेदर ऐसे फॉर्मूला लेकर के समझाया जाए तो पता ही नहीं चलता कि वुड रेदर है क्या। तो मैंने सोचा कि कैसे वाक्य होते हैं उसको हम वुड रेदर से बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने सिर्फ वह चाय की अपेक्षाकृत कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। ठीक है, यहाँ पर तो दो चॉइस है, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन मैंने यही मान लो कि यही बोल दिया कि वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है। ठीक है, या वह अपेक्षाकृत चॉकलेट ज़्यादा खाता है। अब देखो, वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है, यानी कि वो चाय को ज़्यादा पीता है। इससे तो इतना ही पता चल रहा है किसके मुकाबले ज़्यादा पी रहा है, उसका कोई भी प्रेफरेंस इस सेंटेंस के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर कि वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, दोनों सही रहेगा। ठीक है, तो वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है, इसमें इतना ही पता चल रहा है कि वो चाय ज़्यादा पीता है। वह कॉफ़ी की अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है, तो यहाँ पर चाय ज़्यादा पीता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी वही मतलब है, यहाँ पर भी वही मतलब है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये और बताई गई है कि किसके मुकाबले ज़्यादा चाय पीता है। मतलब कि अगर उस आदमी के पास एक कप चाय लेकर गए, एक कप कॉफ़ी लेकर गए, तो वो किसको ज़्यादा पिएगा, चाय को। और उसके बाद उसकी सेकंड चॉइस क्या होगी, कॉफ़ी, क्योंकि उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है, चाय। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऐसा आए कि वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है तो सिर्फ हम ऐसा ही लिखेंगे, ही वुड रेदर टेक टी। ठीक है, अब चाय को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि चाय को ड्रिंक कभी नहीं करते। आप ऐसे मत लिखना ही वुड रेदर ड्रिंक टी। ठीक है, मैंने टेंस में पढ़ाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पढ़ा लेता हूँ। जो पीने का जो पेय पदार्थ है, कोई भी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, सूप हो, कुछ भी हो, चाय हो, ठीक है, अगर उसको सुचकियों के साथ पी रहे, ऐसे सिप सिप के पी रहे हैं, ठीक है, तब तो उसको आएगा टेक। जैसे कि मान लो आप सूप पी रहे हो तो आएगा सूप, क्योंकि सूप को भी कैसे पीते हैं,
सुचकिया भर के पीते हैं, सिप सिप के पीते हैं, चाय को भी सिप सिप के पीते हैं, कॉफ़ी है उसको भी सिप सिप के पीते हैं। ठीक है, ड्रिंक उसके साथ आता है जिसको हम घूंट भर के पीते हैं। पानी को सिप सिप के नहीं पीते, पानी को घूंट भर के पीते हैं। जूस होता है उसको घूंट भर के पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक होता है उसको, सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको घूंट भर के पीते हैं। तो जो भी घूंट भर के पीने वाली चीज़ है, ठीक है, जैसे कि मान लो वाटर है, ठीक है, या मान लो जूस है, या मान लो सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसको घूंट भर भर के पी रहे हैं, उसको तो हम ड्रिंक के उसके आगे ड्रिंक लगाते हैं। और जिसको हम सिप सिप करके सुस्कियों के साथ पी रहे हैं उसके आगे टेक लगाते हैं, उसके आगे ड्रिंक मत लगाना। ठीक है, हिंदी में चाय पीते हो लेकिन इंग्लिश में चाय को पीते नहीं हो, चाय को टेक करते हो, यानी कि चाय लेते हो। ठीक है, तभी पूछते क्या आप चाय लोगे ऐसे। ठीक है, तो वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है। ही वुड रेदर टेक टी। ठीक है, ही वुड रेदर टेक टी, यानी कि वह अपेक्षाकृत चाय ज़्यादा पीता है। इसी प्रकार वह अपेक्षाकृत चॉकलेट ज़्यादा खाता है। देखो, वुड रेदर के बाद में जो क्रिया ज़्यादा की जाती है वो लिखी जाती है। यहाँ पर पीता है तो लिखा टेक, यहाँ पर खाता है तो क्या लिखेंगे ईट। तो ही वुड रेदर ईट, यानी कि वो सिर्फ इतना ही होता कि वो अपेक्षाकृत ज़्यादा खाता है, तो सिर्फ ही वुड रेदर ईट। लेकिन अब बता भी दिया इसने कि वह चॉकलेट ज़्यादा खाता है, तो हम चॉकलेट लिखेंगे। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस नहीं है, एक ही चीज़ बताई गई है कि वो चाय ज़्यादा पीता है और चॉकलेट ज़्यादा खाता है। लेकिन यहाँ वाले वाक्य में हमारे पास दो चॉइस दी हुई है कि वह कॉफी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पीता है, तो ये तो पीता है वर्ब आ गई। लेकिन इस आदमी के लिए पहली चॉइस क्या है, चाय, ये है इसकी फर्स्ट चॉइस। और इसी आदमी के लिए जो कॉफ़ी है ये है सेकंड चॉइस। तो अब तो आप फॉर्मूले में रख सकते हो, सब्जेक्ट वुड रेदर, वर्ब ये, फर्स्ट चॉइस ये, देन करके सेकंड चॉइस ये। ठीक है, लेकिन तो अब कैसे लिखेंगे, ही वुड रेदर, और पीता है तो हम टेक लिखेंगे क्योंकि चाय है। ही वुड रेदर टेक टी, क्योंकि फर्स्ट चॉइस पहले तो वर्ब लिखी, फिर फर्स्ट चॉइस टी लिखी, फिर देन, और फिर सेकंड चॉइस लिखी कॉफ़ी। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार वह चॉकलेट की अपेक्षा आइसक्रीम ज़्यादा खाता है, तो क्रिया तो कौन सा है, खाना, और फर्स्ट चॉइस उसकी क्या है, आइसक्रीम। वो आइसक्रीम ज़्यादा खाता है और सेकंड नंबर पर खाता है वो चॉकलेट। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ही वुड रेदर, और वर्ब क्या है, खाना, तो ईट। पहला क्या खाता है, सबसे फर्स्ट चॉइस उसकी क्या है, आइसक्रीम, और देन करके सेकंड चॉइस इसकी क्या है, चॉकलेट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह वह कार की अपेक्षा बाइक ज़्यादा पसंद करता है, क्रिया है पसंद करना। ठीक है, फर्स्ट चॉइस उसकी क्या है, बाइक है, सेकंड चॉइस उसकी क्या है, कार है, तो वो क्या होगा, ही वुड रेदर लाइक बाइक्स देन कार्स। वह कारों की अपेक्षा बाइकों को ज़्यादा पसंद करता है। अगर यहाँ से दोनों को यहाँ हटा दोगे तो कार की अपेक्षा ज़्यादा बाइक को पसंद करता है। ठीक है, तो ये होता है वुड रेदर। अब आपको मुझे लगता है कि इससे अच्छे से तो और क्या समझाऊँ मैं। जब आपको सेकंड चॉइस नहीं दी गई है, एक ही चॉइस है आपके पास, तो हम सिर्फ वुड रेदर करके टी लिखेंगे, इतना तक तो है। अब सेकंड चॉइस भी दी गई है तो देन करके सेकंड चॉइस भी लिखना है, बस। इन वाक्यों में किया क्या है, देन करके सेकंड चॉइस, देन करके सेकंड चॉइस, देन करके सेकंड चॉइस। ठीक है, तो ये है वुड रेदर का उपयोग। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको।
इसी तरह एक और होता है वुड प्रीफर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड, फिर प्रीफर, फिर आएगी फर्स्ट चॉइस, फिर 2 करके फिर आएगी सेकंड चॉइस। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसके अंदर वर्ब कहाँ गई? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये जो प्रेफर है ये अपने आप में एक वर्ब ही है। ठीक है, तो ही वुड प्रीफर, फिर फर्स्ट चॉइस, फिर देखो जिस प्रकार रेदर है वो अपने साथ देन लगाता है, इसी प्रकार प्रीफर है वो अपने साथ टू लगाता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रीफर लिखा, फर्स्ट चॉइस लिखी, फिर 2 करके सेकंड चॉइस लिखी। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी लागू होगा जब क्रिया पसंद करना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ दूसरी क्रिया नहीं आ सकती, पीना, खाना, गाना, नाचना, कोई भी क्रिया नहीं आएगी, सिर्फ एक ही क्रिया आएगी, पसंद करना। ठीक है, तब तो ही हम वुड प्रीफर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रीफर का मतलब ही होता है पसंद करना। लेकिन वुड रेदर, इसमें हम कोई भी क्रिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रिया पहले से ही फिक्स है, प्रीफर यानी कि पसंद करना। जैसे कि मैंने लिखा वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, वह की अपेक्षा आइसक्रीम पसंद करता है। ठीक है, वह बॉलीवुड की अपेक्षा बॉलीवुड ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ भी। ठीक है, वह नाचने की अपेक्षा गाना ज़्यादा पसंद करता है। देखो, इन चारों ही वाक्यों में एक चीज समान है, वो है पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना और पसंद करना। लेकिन हमने जो पहले वाले वुड रेदर पढ़े उसके अंदर पसंद करना नहीं था, उसके अंदर अलग अलग क्रिया थी। ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पीता है, पसंद ज़्यादा करता है, तो उसके पास हमारे पास अलग अलग वर्ब थी। तब हम वुड रेदर करके वो वाली वर्ब लिख लेते थे। लेकिन जब क्रिया ही फिक्स हो, पसंद करना ही हो, ठीक है, तो हम वुड रेदर का, वुड प्रीफर का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि प्रीफर का मतलब ही होता है पसंद करना, किस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, तो कॉफ़ी उसकी है फर्स्ट चॉइस, चाय है उसकी सेकंड चॉइस। वह चॉकलेट की अपेक्षा आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करता है, तो आइसक्रीम है उसकी फर्स्ट चॉइस, चॉकलेट है उसकी सेकंड चॉइस। वह हॉलीवुड की अपेक्षा बॉलीवुड ज़्यादा पसंद करता है, तो बॉलीवुड है इसका फर्स्ट चॉइस, हॉलीवुड है इसका सेकंड चॉइस। इसी तरह नाचने की अपेक्षा गाना उसको ज़्यादा पसंद है, तो गाना उसकी फर्स्ट चॉइस है, नाचना उसकी सेकंड चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्रिया तो फिक्स है, पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना, तो ये तो फॉर्मूले के अंदर भी है प्रीफर, तो इसका तो कुछ करना नहीं, सीधा ये लिखना है फर्स्ट चॉइस फिर 2 करके सेकंड चॉइस, और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, ही वुड प्रीफर, अब लिखो फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस इसकी क्या है, कॉफ़ी।
और टू करके सेकंड चॉइस क्या है इसकी, चाय। इसी तरह ही वुड प्रेफर आइसक्रीम। ठीक है, टू चॉकलेट। इसी तरह ही वुड प्रीफर फिर फर्स्ट चॉइस है उसकी बॉलीवुड, फिर सेकंड चॉइस है उसकी हॉलीवुड। ठीक है, इसी तरह उसके नाचने से ज़्यादा गाना पसंद है। ठीक है, तो ही वुड प्रीफर ठीक है, तो उसको डांसिंग ज़्यादा पसंद है कि सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, तो ही वुड प्रीफर सिंगिंग। और टू करके लिखो डांसिंग। वह नाचने की अपेक्षा गाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस को पहले लिखो, टू करके सेकंड चॉइस। और वुड रेदर वाले वाक्य में क्या करते थे, फर्स्ट चॉइस को पहले लिखते थे और देन करके सेकंड चॉइस को लिखते थे। ठीक है, बस तो ये एक तरह से फिक्स प्रीपोजिशन होता है। और ये एरर में तो इतनी बार पूछा जाता है कि प्रीपर के साथ देन लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर, और फर्स्ट चॉइस देन करके टू लिखा मतलब देन करके सेकंड चॉइस लिखी जाती है और आगे होता है प्रीफर। ठीक है, तो वो गलत माना जाएगा। हमेशा अगर वुड रेदर आया है तो देन ही आएगा, वुड प्रीफर आया है तो टू ही आएगा। और एरर मैंने कई बार देखी एग्जाम में कि उल्टा करके दे देते और फिर बताते कि फाइंड द एरर। ठीक है, तो एरर कहीं नई जगह से नहीं बनते, हम जो सीखते हैं जो पढ़ते हैं उसको घुमा फिरा के एरर बना के दे देते हैं और फिर हमारा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो नुकसान नहीं करना। अब इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर आप नुकसान करो तो फिर तो क्या ही कहूँ। ठीक है, तो ये उतार लो। ठीक है, वुड रेदर मैंने समझा लिया, वुड प्रीफर मैंने समझा लिया। ठीक है, तो मैं वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है, फिर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी है, थोड़े बहुत 10-12 एग्जांपल्स हैं। तो मैं अब लिखने नहीं बैठूंगा, मैं वीडियो पॉज करके लिखा देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने सब बता दिया है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके वो एग्जांपल्स लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैंने वुड रेदर और वुड प्रीफर के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि टाइम हमारा बचत हो जाए। पॉज करके लिखे, देखो। आई वुड रेदर हैव पिज्ज़ा। जब हैव का मतलब, जब हैव जो है वो कहीं पर मेन वर्ब के रूप में वाक्य में आ जाए तो उसका एक अर्थ होता है खाना या पीना। पेय पदार्थ होगा तो पिएगा, खाद्य पदार्थ होगा तो खाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि हैव जब मेन वर्ब के रूप में आए तब उसका मतलब होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ। ठीक है, अब देखो, आई वुड रेदर हैव पिज्ज़ा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपेक्षाकृत पिज्ज़ा ज़्यादा खाता हूँ। आई वुड रेदर हैव पिज्ज़ा देन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम की अपेक्षा पिज्ज़ा ज़्यादा खाता हूँ। आई वुड रेदर रीड देन प्ले। तो यहाँ पर तो वुड रेदर के बाद में वर्ब दी ही नहीं है, डायरेक्ट दो चॉइस देगी, पढ़ना और खेलना। तो जब दो चीज़ जब दी ही नहीं गई है तो हम क्या लिखेंगे? तो आई वुड रेदर रीड देन प्ले, यानी कि मैं खेलने से ज़्यादा पढ़ता ज़्यादा हूँ। आई वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल। मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, आई वुड प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। अब देखो, यहाँ पर तो क्रिया है खेलना, तो हम ऐसे कहेंगे कि मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि प्ले वर्ब है।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ पसंद भी करना आएगा, यहाँ पर खेलना नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यदि हम प्रीफर का उपयोग करेंगे तो सिर्फ प्रीफर फर्स्ट चॉइस टू और सेकंड चॉइस। तो आई वुड प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल, ये का यही है, लेकिन यहाँ पर खेलना नहीं आगे, यहाँ पर क्रिया क्या होगा, मेन वर्ब प्रीफर करना नहीं पसंद करना। तो आई वुड प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल का मतलब हुआ मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करता हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया, प्ले वर्ब है, इसलिए मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट को खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। आई वुड रेदर वॉच न्यूज़ देन अ सीरियल, ठीक है, यानी कि मैं न्यूज़ से सीरियल से ज़्यादा न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है। ये बीच में रह गया एक, हाँ। ही वुड रेदर ऑप्ट फॉर इंग्लिश देन कंप्यूटर साइंस। अब ऑप्ट फॉर का मतलब होता है प्रवृत्त, अब प्रवृत्त का मतलब क्या होता है, रुझान, ठीक है। ही वुड रेदर ऑप्ट फॉर इंग्लिश देन कंप्यूटर साइंस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका है वो रुझान किस में है, इंग्लिश में, किसके मुकाबले, कंप्यूटर साइंस के मुकाबले। तो हम ऐसा कहेंगे कि उसका कंप्यूटर साइंस के मुकाबले इंग्लिश में ज़्यादा रुझान है। आई वुड, ये तो हो गया। ही वुड प्रीफर गोइंग होम टू स्टेइंग देयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं तो दोनों समान होनी चाहिए। या तो दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, या दोनों तरफ नाउन आने चाहिए, दोनों तरफ एडजेक्टिव आने चाहिए, दोनों तरफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ही वुड प्रीफर गोइंग होम टू स्टेइंग हियर, यानी कि वो यहाँ रुकने से ज़्यादा घर जाना ज़्यादा पसंद करेगा के मुकाबले, वह यहाँ रुकने के मुकाबले घर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। द मिनिस्टर वुड प्रीफर रिजाइन टू फेस इंसल्ट, यानी कि जो मंत्री है वो इंसल्ट फेस करने से ज़्यादा रिजाइन करना पसंद करेगा या पसंद करता है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने वुड रेदर और वुड प्रीफर दोनों के एग्जाम्पल देकर आपको वुड रेदर और वुड प्रीफर का मतलब मैंने आपको अर्थ हिंदी में भी समझाने की कोशिश की, इंग्लिश में भी आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की क्योंकि बहुत से लोगों को, सच बात ये है कि आप YouTube पर आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, 10 मिनट में पढ़िए मॉडल या आधे घंटे में पढ़िए मॉडल, ज़िंदगी भर नहीं भुलाओगे। वो आपको वुड रेदर वुड प्रीफर बताएंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने वुड प्रीफर का अगर मतलब देखे तो लगभग 2 से 2.5 वीडियो होने को आए हैं सिर्फ वुड के अंदर, तब जाके वुड कंप्लीट हुआ है इस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो जो चीज़ कंप्लीट है उसके पीछे भागो, कभी भी शॉर्टकट मत पकड़ो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। मेहनत करने से कभी मत घबराओ, जहाँ ज़्यादा मेहनत करोगे आपको फल भी बड़ा ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर आधे घंटे में टेंस कंप्लीट पढ़ाए हैं और कोई मेरी तरह कंप्लीट पढ़ा रहा है टेंस और 6 से 7 घंटे ले रहा है, तो 6 से 7 घंटे वाले पढ़ो। मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आपके 6 से 7 घंटे की मेहनत आपको व्यर्थ नहीं जाने देगी, ये ध्यान रखना। भगवान आपकी मेहनत का एक एक सेकंड की काउंट करता है। अगर आपने कोई चीज़ आधे घंटे ज़्यादा पढ़ी है तो वो ज़िंदगी में कहीं पर भी वेस्ट नहीं होने देगा, वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी। तो यदि आप सही से मेहनत करोगे तो फिर मेरे पास जो मेरे YouTube चैनल से जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं चाहता ही नहीं कि सारे बच्चे मेरे पास पढ़ें, मैं यही चाहता हूँ कि जो मेहनत करने वाले लड़के हैं वही मेरे पास पढ़े। तो जो सिर्फ ऐसे ही 10 मिनट में जिसको मॉडल पढ़ना है और सीखना है वो मेरे चैनल पर ना ही आए तो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट वाले बच्चों को जो मेहनत करने से डरते या मेहनत करने से आनाकानी करते, मुझे वो बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं, वो स्टूडेंट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेहनत करने वाला लड़के अच्छे लगते हैं जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, कि अगर यहाँ पर अच्छे से मॉडल पढ़ाए है और 10 घंटे है और 10 तो भी मैं पढ़ूँगा, ठीक है, वो लड़का मुझे पसंद है। और वो ही लड़का आखिर में लाइफ में सक्सेस होता है, क्योंकि वो मेहनत करने से नहीं घबराता। तो लाइफ में कभी भी आप भी मेहनत करने से मत घबराना, ठीक है। और अगर मेरा इसी तरह समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपका मेरे साथ अनुभव कैसा रहा इस वीडियो में। कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग करो। कमेंट सेक्शन होता है इसीलिए, दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि अच्छा लगे तो भी बताओ, बुरा लगे तो भी बताओ, कोई समझ में नहीं आया तो भी बताओ, ठीक है। और मेरे कमेंट सेक्शन में उल्टे पुल्टे काम तो करना भी मत, कि मतलब कोई भी
लड़की आई और नहीं, और उसके कमेंट पर रिप्लाई देने लगे हाय हेलो जी कैसे हो वैसे हो, तो सीधा ब्लॉक ठोक दूंगा, कोई मतलब है नहीं। ये पढ़ने की जगह है, यहाँ पर उल्टे धंधे तो काम करना भी मत, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले मॉडल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।